बगल के जमीन वाला जमीन वह चाहता नहीं कि हमारा घर के लगे बा हो जाए तो बड़ा अच्छा रही। अपन साम दाम दंड विभेद सब लगावता नहीं, लेकिन जब मन में जब अगर शांति होखे लाए कि नईखे मिलत कोनो अथी से, तो यह बतिया तरी से एक बेर मन में घुमा ली। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास। अपने मन में गाइए, मन में गाइए, अंदर गाइए। से पृथ्वी से 99,000 दक्षिण के तरफ एक नगरी है जिसको हम नरक कहते हैं, और वहां नरक में लोग जो है जैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार वहां भेजे जाते हैं। 3 प्रकार के शरीर का वर्णन किया गया। एक है स्थूल शरीर जो हमारा शरीर है, आपका शरीर है। दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर, और तीसरा है यातना शरीर। ये शरीर जो स्थूल है इससे सब कार्य जो है सांसारिक कार्य होते हैं। और सज्जनों, एक जो है सूक्ष्म शरीर मरने के बाद बनता है, वह सूक्ष्म शरीर सीधे जो है स्वर्ग या वैकुंठ को प्राप्त होता है। एक यातना शरीर बनता है जो थोड़ा बड़ा होता है, और उसको जमराज के दूत पकड़ करके घसीट करके ले जा करके इन जो है नरकों में डालते हैं। इन नरकों में जो जैसा काम करता, जैसे आदमी अगर किसी के स्त्री का हरण कर ले, जमीन का हरण कर ले, तो रौरव नरक में जाता है। रूरू नाम का एक कीड़ा है, इधर से छेदते हुए दूसरी तरफ निकल जाता है, शरीर को छलनी बना देते हैं, लेकिन आदमी तड़पता है, मरता नहीं है। जो लोग बहुत जो है लोगों का सामान चलाते हैं, घूस कमाते हैं, ऐसे लोगों को भी नरक में डाला जाता है। ये सब लोग कड़ाह में डाले जाते हैं। मांस मछली खाता है, कड़ाह में तेल में डाल करके सब पकौड़ी की तरह से फूलते रहते हैं, लेकिन जो है मरते नहीं है, उसी में छटपटाते हैं। बहुत सारी चीजें, जनार जो काटता है दूसरे का जमीन अपने में मिलाने का प्रयत्न करता है। असिपत्र जो है नामक नरक में जाता है, वहां उस वृक्ष के पत्ते उस पर गिरता है, चुभता है, शरीर में पैर में सब जो है जब चुभ जाता है, जब छटपटाता है, उससे भी जो है जमराज के दूतों को जब संतोष नहीं होता तो उल्टा टांग करके उसी वृक्ष में नीचे से उन्हीं पत्तों को जला करके उसको मुंह को झुकार दिया जाता है। बोलिए आनंद कंद भगवान। इतने बहुत सारे पाप हैं। अब बहुत सारे इसमें, चलिए इस नरक का वर्णन करने की बहुत आवश्यकता नहीं। ये समझ लीजिए कि जो हम करते हैं, कदाचित ये नरक क्या है, पूछा परीक्षित ने कि नरक क्या है महाराज। कहा हमारे वेद व्यास जी ने परीक्षित जी को सुनाते हुए हमारे सुखदेव जी कहते हैं, नरक को समझ लीजिए धोबी घाट। नरक क्या है तो धोबी घाट है। धोबी घाट का मतलब क्या है, आप जो है जब अपने से जो है कपड़ा धो लीजिए, कपड़ा गंदा हो जाए तो अपने से घर में, ठाकुर जी कृपा से घर में भी साफ सुथरे हो जाएंगे। और जो आदमी अपने से सफाई नहीं करता है तो उसी को जो है जमराज के दूत पकड़ के ले जाते हैं, उस धोबी घाट पर देते हैं। और धोबी घाट जो है पर जब पहुंचने पर वह कपड़े तो धोबी धो ही देता है। नरक में जाने से वे पाप तो मिट जाते हैं, तब जो है उतने दिन नरक में रह करके यातना सह करके फिर वह मृत्युलोक में जन्म लेता है। लेकिन धोबी जब कपड़ा धोता है तो वह कपड़ों से प्रेम नहीं करता, उसको खूब कस के पटक पटक करके धोता है। और अपने हाथ से धोइएगा तो प्रेम से भी धोने से आपका काम चल जाएगा। इस तरह से भागवत कथा अगर सुनते रहे, राम कथा सुनते रहे, घर में पूजा पाठ करते रहे, विचार को पवित्र रखे, धर्म के अनुसार चले, तो ये अपनी सफाई अपने हो जाएगी। हमको नरक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नहीं तो जमराज के दूत आएंगे और ले जाएंगे, कस के जो है सो पटहा पर पटक पटक करके नरक में को आपको धो करके तब वहां से फिर फ्रेश करके स्वच्छ करके फिर आपका जन्म जो है मृत्यु लोक में होता है। यही नरक का मतलब है। बोलिए आनंद कंद भगवान की।